मैं प्रवीण शर्मा, राष्ट्रीय लोकमंच न्यूज चैनल, पहली खबर सच्ची खबर। महाराज जी, पहले तो आपका नाम बताएंगे, क्या नाम हुआ महाराज जी? मेरा पंडित कृष्ण मोहन शास्त्री। कहाँ के रहने वाले हैं सर? जयपुर आमेर। जयपुर आमेर से। और जन्म स्थान दौसा। अच्छा, आजकल देखने में आ रहा है मोदी जी यूजीसी रोलबैक लेकर आए हैं और सत्य, सनातन धर्म और हिंदुओं को वोट बैंक के लिए लड़ा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है साहब? सत्य सनातन को अगर वो मानते हैं तो उनकी सत्य प्रतिष्ठा है, वो आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं और आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। फिर तो कोई द्वेष वाली कोई ऐसी कोई भावना उनके लिए गलत, देश के प्रति अच्छा काम कर रहे हैं। यूजीसी रोलबैक लाकर वोट बैंक के लिए, मेरा सवाल ये है कि वोट बैंक के लिए भाई भाई को लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, क्यों ये वोट बैंक के लिए लड़ा रहे हैं? इस पर क्या कहना है साहब? अब ये तो अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है। अगर ऐसा उनका सोच है कि वोटों के लिए वो एक दूसरे से किसी को लड़ा रहे तो ये तो गलत है। वोटों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने धर्म के में रह कर के और देश का उद्धार करने के लिए प्रधानमंत्री का पद मिला हुआ है। किस पे किसी को लड़ाने का कोई आवश्यकता है नहीं उनको। सवर्ण शक्ति परिषद का मैं कार्यकारिणी मंत्री प्रवीण शर्मा आपसे पूछता हूँ कि देखने में आया है कि ये आए दिन संतोष वर्मा निकलेगा, क्या परशुराम निकलने में शर्म आती है सवर्ण समाज को, या महाराणा प्रताप को, या अग्रसेन को? क्यों निकलने के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ये लोग? क्यों नहीं जागते? इस पर क्या कहना है साहब आपका? जागरूक करना चाहिए, जागरूकता को प्राप्त करना चाहिए। परशुराम भगवान राम जी का अवतार है। राम से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है और हिंदू से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। पहले हिंदू की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद में सबकी उत्पत्ति हुई है। हिंदू धर्म सबसे बड़ा है और राम से बड़ा दुनिया में कोई है नहीं। तो हमेशा ये देखने में आया है कि बलि का बकरा सवर्ण समाज और ब्राह्मणों को हमेशा बलि का बकरा बनाया जाता है। क्यों? क्या झालर के घंटे की तरह ब्राह्मणों को ऐसे ही बजाया जाएगा? एक क्यों नहीं होते? एक नहीं होते ना चाहिए, आपस में इकट्ठे हैं और मर रहे हैं। इनको एक होना चाहिए कि ब्रह्म समाज और हिंदू समाज सबसे बड़ा है। ये आपस में इकट्ठे हैं और मर रहे हैं। जब तक एक नहीं होंगे, जब तक अनेक नहीं होंगे, और एक नहीं होंगे जब तक ये ऐसे करते और बढ़ते और मरते रहे। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, यह नीति सही है या गलत सर? एक नेक में फायदा है और एक नेक से अनेक है। और जब तक एक नहीं होंगे तब तक ये सुख शांति होना असंभव है। अच्छा, तो आगे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा सिर्फ, क्यों बार बार मैं जगा रहा हूं परशुराम निकलना चाहिए, अग्रसेन निकलना चाहिए, महाराणा प्रताप निकलना चाहिए? क्यों हमारे जो पुरोधा छोटी मोटी गलतियां करके गए हैं, क्यों नहीं जाग रहे? कब तक सोते रहेंगे सवर्ण समाज के या ब्राह्मण समाज के या वैश्य समाज के भाई, मेरे बुजुर्ग और युवा क्यों नहीं जागते? क्या कारण है? थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे सर? एकता होकर के ही अपना सब कुछ वापस ले सकते हैं और जो कुछ पहले बढ़ चुका है उसको भी वापस ले सकते हैं, क्योंकि भारत तो एक सोने की चिड़िया है। इसको छंद-भंगुर कर दिया है। इसलिए एकता ही और अनेकता का फायदा है। एक होने से इनको सब मिलेगा, अन्यथा नहीं। और ये तो समय राम राज को आएगा। ये 30 तक जो है सब कुछ सुख शांति का आधार बना हुआ है। जो 30 तक बहुत शांति मिलने वाली है। इस भारत में जो भी ऐसे दोगलेपन वाले इंसान हैं, जो दोगलापन रखते हैं, दोगलापन से चलते हैं, उनका सबका विनाश धीरे धीरे हो रहा है। और एक दिन भगवान का समय आ चुका है, चल तो रहा है भगवान ही का, लेकिन समझ के फेर है इसमें। इसी से इन लोगों को देरी हो रही है, अन्यथा कोई
ऐसा समय नहीं है कि जहाँ हिंदुओं का कोई कुछ कर सके। हिंदू तो जागरूक हो चुका है, जागरूक तो हो रहा है, इसमें कोई ऐसी बात घबराने वाली नहीं सर, हमें 8 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पर गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तारी दी गई, और उसी के संदर्भ में कॉकरोच जनता पार्टी को सेम डे परमिशन और वह इंस्टाग्राम पर ग्रुप में आकर सेम डे परमिशन और फ्लाइट पर से उतरते ही स्वागत और हमें गिरफ्तारी, ब्राह्मण और सवर्ण समाज के लोगों की गिरफ्तार कर लिया जाता है, दिल्ली में घुमाया जाता है। ऐसा क्यों? ये कई प्रकार की पार्टियां बन चुकी है, ये तो कई प्रकार से चल रहे हैं। इन्होंने समझे जो सत्यता को डुबोना चाह रहे हैं, सत्यता को नहीं देख रहे हैं, सब असत्य का सहारा लेकर के, झूठ का सहारा लेकर के, और इस राजकाज के लिए, इस राजनीति के लिए न तो ये ब्राह्मण न किसी बनिए न किसी समाज को समझ रहे हैं, और ये हर एक को, हर इंसान को नीचा पटक करके, अपना उल्लू सीधा करके और उनके ऊपर चढ़ करके और अपनी कुर्सी की आस्था लेकर के ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और कोई कुछ नहीं है। गाय बगाए मुझे भी रास्ते में कांटे लेकर खड़े हो जाते हैं, मुझे भी दबाया जा रहा है, और बार बार मेरा कहते हैं कि क्या कर रहे हो, इस रास्ते पे क्यों जा रहे हो, उस पे क्यों जा रहे हो, मुझे भी दबाया जाता है। क्या मेरा रास्ता प्रशस्त करेंगे सर? अवश्य होगा। उन्हीं का रास्ता अगर प्रशस्त नहीं होगा तो फिर किसी का रास्ता बन ही नहीं सकता है। आगे वो है, उसके पीछे जनता है, उससे बढ़ करके दुनिया में कोई भी नहीं है। दुनिया का वही एक आस्था है, और जो उसकी आस्था को लेकर आगे चलेगा वो इंसान आगे बढ़ता ही रहेगा, कभी पीछे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि राष्ट्र को माता तो वही है, इससे बढ़ करके दुनिया में और कोई माता नहीं। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे पंडित जी शिवजी प्रसाद शास्त्री जी के गुरु और बड़े भाई जयपुर से आए हुए पंडित जी। मैं प्रवीण शर्मा, राष्ट्रीय लोकमंच न्यूज चैनल पहली खबर, सच्ची खबर। कुछ विचार इन्होंने अपने रखे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय श्री राम, जय परशुराम, भारत माता की जय, गौ माता की जय। यूजीसी रोल बैक कराना है तो हमें ऐसे धर्माचार्य और पंडितों का साथ देना ही होगा। देश में जागृति लानी होगी, देश को एक करना होगा और एकता की मुहिम पर कार्य करना होगा। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सोना नहीं है भाइयों, जाग जाओ, अब जागने का समय आ चुका है। जय हिंद, जय भारत। जय